जय श्री श्याम दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी के साथ। एक समय की बात है, एक पंडित जी कई वर्षों तक काशी में शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद गांव लौटे तो पूरे गांव में चर्चा हुई कि काशी से शिक्षित होकर आए हैं और धर्म से जुड़े किसी भी पहेली को सुलझा सकते हैं। शोहरत सुनकर एक किसान उनके पास आया और उसने पूछ ही लिया कि पंडित जी, आप हमें यह बताइए कि पाप का गुरु कौन होता है। प्रश्न सुनकर पंडित जी चकरा गए। उन्होंने धर्म व आध्यात्मिक गुरु तो सुने थे, लेकिन पाप का गुरु भी होता है, यह बात उनकी समझ और ज्ञान से बाहर थी। तो पंडित जी को लगा कि उनका अध्ययन और शिक्षा अभी अधूरी रह गई है। वह फिर से काशी लौटे। उन्होंने अनेक गुरुओं से मिले, लेकिन उन्हें किसान के सवाल का जवाब कहीं भी नहीं मिला। अचानक एक दिन उनकी मुलाकात एक गणिका से हो गई। दोस्तों, यहाँ गणिका का मतलब है वेश्या। तो उसने पंडित जी से परेशानी का कारण पूछा और पंडित जी ने अपनी समस्या बता दी। गणिका बोली, पंडित जी, इसका उत्तर तो बहुत ही सरल है, लेकिन उत्तर पाने के लिए आपको कुछ दिन मेरे पास पड़ोस में रहना पड़ेगा। पंडित जी इस ज्ञान के लिए तो भटक ही रहे थे। वह तुरंत तैयार हो गए और उसने यह भी सोचा कि ज्ञान लेना ही है तो किसी से भी ले लो। मैं तो अपने धर्म पर हूँ, मुझे कोई गलत काम करना है नहीं, मुझे सिर्फ ज्ञान ही लेना है। इसलिए वह गणिका के पास रहने के लिए चला गया। गणिका ने अपने पास ही उनके रहने की अलग से व्यवस्था कर दी, लेकिन पंडित जी किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाते थे। अपने नियम, आचार और धर्म परंपरा के वह कट्टर अनुयायी थे, यानी कि अपने धर्म को बहुत ज़्यादा मानते थे। गणिका के घर में रहकर अपने हाथ से खाना बनाते खाते कुछ दिन तो बड़े आराम से बीते, लेकिन सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। वह उत्तर की प्रतीक्षा में ही रहे। एक दिन गणिका बोली, पंडित जी, आपको भोजन पकाने में बड़ी तकलीफ होती है। यहाँ देखने वाला तो कोई और है ही नहीं। आप चाहें तो नहा धोकर मैं स्वयं आपके लिए खाना बना दिया करूँगी, जिससे मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। पंडित जी को राजी करने के लिए उसने लालच दिया कि आप मुझे सेवा का मौका देंगे तो मैं दक्षिणा में आपको रोजाना 5 स्वर्ण मुद्राएं यानी कि 5 सोने के सिक्के भी प्रतिदिन दूंगी, क्योंकि आपकी सेवा करने से मुझे अच्छा फल मिलेगा। और पंडित जी की सेवा करने से वैसे भी भला ही होता है, क्योंकि पंडितों को हर व्रत त्योहार पर भोजन खिलाया जाता है। लेकिन आप अपने धर्म के पक्के हैं, मेरे हाथ का भोजन नहीं खाते, मुझसे घृणा करते हैं, इसलिए मैं नहा धोकर आपको खाना बना कर दूंगी और साथ में ही 5 सोने के सिक्के भी दोनों टाइम दिया करूंगी। श्रवण मुद्रा का नाम सुनकर पंडित जी ने विचार किया। फिर उसने यही मन ही मन में सोचा कि पका पकाया भोजन और साथ में सोने के सिक्के भी मुझे दोनों टाइम मिल रहे हैं, यानी कि मेरा तो कहीं भी कोई हानि या नुकसान हो ही नहीं रहा, तो इसमें हर्ज ही क्या है। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। पंडित जी ने अपना नियम, व्रत, आचार विचार सब कुछ भूल गए और उन्होंने गणिका से कहा कि गणिका, जैसी तुम्हारी इच्छा, बस विशेष ध्यान रखना कि जब भी तुम मुझे खाना देने आओ तो तुम्हें मेरे कमरे में आते जाते कोई देख ना ले, क्योंकि इससे मेरी बदनामी होगी और मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। बस ठीक है, तुम खाना दोगी तो मैं खा लिया करूँगा और साथ में तुम दोनों टाइम 5-5 सिक्के भी तो दे रही हो। पहले ही दिन कई प्रकार के पकवान बनाकर गणिका पंडित जी के लिए लेकर आई और पंडित जी के सामने रख दिया। पर जैसे ही पंडित जी ने खाना खाना चाहा, उसने सामने से परोसी हुई थाली खींच ली। इस पर पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया और बोले कि यह क्या मजाक है गणिका। तो गणिका बोली, पंडित जी, यह मजाक नहीं है, वास्तव में यही आपके प्रश्न का उत्तर है। यहाँ आने से पहले आप भोजन तो दूर की बात है, मेरे हाथ का पानी तक नहीं पीते थे, परंतु जैसे ही मैंने आपको लालच दिया कि मैं तुझे दोनों टाइम खाना खाने के साथ साथ 5-5 सोने के सिक्के भी दिया करूँगी, तो आपने एक झटके से ही स्वीकार कर लिया और आप मेरे हाथ का खाना भी खाने लगे। आप सारा धर्म, नियम सब कुछ भूल गए, क्योंकि आपको सिर्फ लालच था सोने की 5 मुद्राओं का। बस यही है आपके पाप का गुरु, यानी कि जिस इंसान में
लोभ लालच आ जाता है वहाँ पर वह पाप करना शुरू कर देता है। और लोभ लालच ही पाप का गुरु है, क्योंकि आप इससे पहले तो मेरे हाथ का खाना भी नहीं खाते थे, लेकिन जैसे ही आपने सोने के सिक्के का नाम सुना आपने यह सब बात स्वीकार कर ली। तो आपके प्रश्न का यही जवाब है, आप सभी को यही बताए कि पाप का गुरु लोभ है या लालच है। लोभ और लालच का मतलब एक ही होता है। लोभ और लालच में आकर इंसान भाई के रिश्ते को भूल जाता है, भाई भाई को मार देता है, खून के रिश्ते को भी भूल जाता है और लोभ लालच में आकर ही वह हर बड़े से बड़ा जुर्म कर बैठता है। दोस्तों, हमारे इतिहास में बहुत सारे वर्णन मिलते हैं। जितने भी युद्ध हुए हैं वो ज़्यादातर लोभ लालच के कारण ही हुए हैं। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एक आने वाली सुंदर और प्यारी कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।